नमस्कार साथियों, मैं सुरेंद्र कुमार स्वागत करता हूं सरोकार एग्री इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर। तो वे विद्यार्थी जो हमारी क्लास प्रथम बार ले रहे हैं वे तुरंत जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा आफ्टर दैट बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। आइए हम आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास को शुरू करने से पहले हम कल की क्लास में जो धान के बारे में पढ़ा था उसके बारे में थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। धान का बॉटनिकल नेम ओराइजा सेटाइवा है। उसके कुल की बात करें तो ग्रेमिनिया पोएसी है। उसमें गुणसूत्र 24 गुणसूत्र पाए जाते हैं। उसमें बात करें परागण की बात करें तो उसमें 100 परागण पाया जाता है। और उसमें प्रोटीन की बात करें तो 6 से 7% प्रोटीन पाई जाती थी और वसा 2.5%। आज हम मूंगफली के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? मूंगफली के बारे में। आज हम मूंगफली के बारे में पढ़ेंगे। तो हम मूंगफली के सामान्य इंट्रोडक्शन की बात करें तो मूंगफली का वानस्पतिक नाम एरेकिस हाइपोजिया है। उसके कुल की बात करें तो कुल फेबेसी है। गुणसूत्र संख्या की बात करें तो गुणसूत्र संख्या 40 है। और उत्पत्ति स्थान की बात करें तो उत्पत्ति स्थान ब्राजील है। परागण 100 परागण पाया जाता है। अंकुरन हाइपोजियल प्रकार का अंकुरन पाया जाता है। मूंगफली में तेल 45% तथा प्रोटीन 25% पाई जाती है। अब हम चलते हैं अपनी वीडियो। तो मूंगफली का पौधा ऐसा होता है जिसमें मूंगफली के पौधे के ऊपरी मतलब जमीन के ऊपर पुष्प होते हैं। जो जमीन से जो ऊपर वानस्पतिक भाग होता है उसमें पुष्पन की क्रिया होती है और जमीन के नीचे फल बनता है। फल जमीन के नीचे बनता है, जमीन में बनता है। और पुष्पन की क्रिया जमीन से ऊपर, पुष्पन की क्रिया जमीन से ऊपर होती है तथा इसके फल को कोढ़ कहते हैं। इसका फल प्रकार कोढ़ होता है तथा इसके दाने के बाह्य आवरण को टेस्टा कहते हैं। मूंगफली के दाने के बाह्य आवरण को टेस्टा कहा जाता है। उसके बाद में हम देखते हैं मूंगफली जिसे इंग्लिश में ग्राउंड नट कहते हैं। मूंगफली को इंग्लिश में ग्राउंड नट कहते हैं। इसके वानस्पतिक नाम की बात करें तो एरेकिस हाइपोजिया है। मूंगफली का वानस्पतिक नाम एरेकिस हाइपोजिया है। कुल की बात करें तो कुल फेबेसी या लेग्यूमिनेसी है। गुणसूत्र संख्या 40 है। गुणसूत्र संख्या कितनी है? 40। उसके बाद में बात करें तो इसका उत्पत्ति स्थान, मूंगफली का उत्पत्ति स्थान ब्राजील है। क्या है? ब्राजील है। उसके बाद में बात करें परागण, मूंगफली में 100 परागण पाया जाता है। अंकुरन की बात करें तो इपीजियल प्रकार का अंकुरन पाया जाता है। खाद्यान्न की फसलों में सभी में हाइपोजियल प्रकार का अंकुरन पाया जाता था और मूंगफली में इपीजियल प्रकार का अंकुरन प्रतिशत पाया जाता है। इपीजियल प्रकार का अंकुरन पाया जाता है। मूंगफली में तेल की बात करें तो तेल 45% होता है। कितने प्रतिशत होता है? 45% होता है। मूंगफली में प्रोटीन 25% पाई जाती है। मूंगफली में प्रोटीन कितने प्रतिशत पाई जाती है? 25% पाई जाती है। मूंगफली के दाने को नट कहते हैं। मूंगफली का दाना किस प्रकार का है? तो नट प्रकार का। मूंगफली के फल प्रकार को पोड कहते हैं। क्या कहते हैं? पोड कहते हैं। मूंगफली का परीक्षण भार कितना होता है? तो 200 से 250 ग्राम होता है। कितना होता है? 200 से 250 ग्राम होता है। परीक्षण भार क्या होता है? तो परीक्षण भार 1000 बीजों का भार, 1000 बीजों का भार परीक्षण भार कहलाता है। 1000 बीजों का भार परीक्षण भार कहलाता है। मूंगफली के अन्य नामों की बात करें तो मूंगफली को अन्य नाम से कौन से नाम से जाना जाता है? तो मूंगफली के अन्य नाम तिलहनों का राजा कहा जाता है और दूसरा नाम है जो कि गरीब आदमी का बादाम कहा जाता है। मूंगफली को गरीब आदमी का बादाम भी कहा जाता है। मूंगफली के क्षेत्रफल की बात करें, मतलब विश्व में क्षेत्रफल की बात करें तो सर्वाधिक क्षेत्रफल भारत का है। उसके बाद में चीन का है। किसका है? चीन का। उत्पादन की बात करें तो सर्वाधिक उत्पादन चीन का है। उस सेकेंड स्थान भारत है। और उसके बाद बात करें तो भारत में क्षेत्रफल की बात करें तो सर्वाधिक क्षेत्रफल आंध्र प्रदेश का है, एपी का है। उसके बाद में गुजरात
सेकेंड स्थान गुजरात का है। उसके बाद में आगे बात करें भारत में उत्पादन की बात करें तो सर्वाधिक उत्पादन गुजरात में होता है। उसके बाद में सेकेंड स्थान आंध्र प्रदेश में होता है। किसमें होता है? आंध्र प्रदेश में होता है। मूंगफली के अनुसंधान निदेशालय की बात करें, मूंगफली का अनुसंधान निदेशालय जूनागढ़ गुजरात में है। कहाँ पर है? जूनागढ़ गुजरात में है। उसके बाद में बात करें मूंगफली दो प्रकार की होती है, गुच्छेदार मूंगफली और फैलने वाली मूंगफली। गुच्छेदार मूंगफली और फैलने वाली मूंगफली। तो आपके एग्जाम में ये डिफरेंट मतलब जो कि 4th नंबर क्वेश्चन आता है, डिफरेंट जो अंतर पूछता है, उनमें ये क्वेश्चन हर बार आता है कि गुच्छेदार मूंगफली और फैलने वाली मूंगफली में अंतर क्या है। गुच्छेदार मूंगफली और फैलने वाली मूंगफली में अंतर क्या है? तो हम देखते हैं। तो गुच्छेदार मूंगफली है, उसका वानस्पतिक नाम एरेकिस हाइपोइडिया फर्स्टिकाटा है। क्या है? एरेकिस हाइपोइडिया फर्स्टिकाटा है। और फैलने वाली मूंगफली का वानस्पतिक नाम एरेकिस हाइपोइडिया प्रोगबेंस है। क्या है? प्रोगबेंस है। गुच्छेदार वाली मूंगफली है जिसका जो 110 से 130 दिन में पकती है। कितने दिनों में? 110 से 130 दिन में पककर तैयार हो जाती है। उसके बाद में बात करें तो फैलने वाली मूंगफली होती है जो 130 से 150 दिन में पक के तैयार हो जाती है। उसके बाद में बात करें तो गुच्छे वाली जो मूंगफली होती है उसमें सुसुप्त अवस्था नहीं पाई जाती है और फैलने वाली मूंगफली में सुसुप्त अवस्था पाई जाती है। तीसरा पॉइंट है जो कि गुच्छेदार मूंगफली है उसमें अर्थिंग अप की जाती है। अर्थिंग अप क्या होती है? मतलब पौधे के पास मिट्टी को चढ़ाना अर्थिंग अप कहलाता है। जो कि गुच्छेदार वाली मूंगफली है उसमें अर्थिंग अप की जाती है और फैलने वाली मूंगफली में अर्थिंग अप नहीं की जाती है। उसके बाद में बात करें तो टीका रोग, गुच्छे वाली मूंगफली टीका रोग के प्रति संवेदनशील है। टीका रोग के प्रति संवेदनशील है और फैलने वाली मूंगफली टीका रोग के प्रतिरोधी है। गुच्छेदार मूंगफली की बीज दर की बात करें तो 80 से 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज की आवश्यकता होती है। और फैलने वाली मूंगफली की बीज दर की बात करें तो 60 से 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज की आवश्यकता होती है। उसके बाद में बात करें तो गुच्छेदार मूंगफली की R/P जो कि 30 इंटू 10 सेंटीमीटर रखते हैं। कितने रखते हैं? 30 इंटू 10 सेंटीमीटर। और फैलने वाली मूंगफली की 45 इंटू 15 सेंटीमीटर रखते हैं। उसके बाद में बात करें तो पौधों की संख्या, गुच्छेदार मूंगफली की प्रति हेक्टेयर पौधों की संख्या कितनी है? तो 3.3 लाख है। कितनी है? 3.3 लाख। और फैलने वाली मूंगफली की पौधों की संख्या 2.2 लाख प्रति हेक्टेयर है। उसके बाद में बात करें तो किस्में, तो गुच्छे वाली मूंगफली की मुख्य रूप से कौन कौन सी किस्में हैं? तो AK-12-24 और ज्योति, AK-12-24 और ज्योति। उसके बाद में फैलने वाली मूंगफली की बात करें तो GG2 और 7, चित्रा, चंद्रा और M13, टाइप 64 ये मुख्य रूप से जो कि फैलने वाली गुच्छेदार और फैलने वाली मूंगफली की किस्में या वैरायटी है। उसके बाद में हम आगे बात करें तो मूंगफली में पुष्पन जमीन के ऊपर होता है। जो मूंगफली में पुष्पन की क्रिया होती है वो जमीन के ऊपर होती है तथा फल जमीन के नीचे बनता है। जो पोड या पेग की क्रिया होती है वो जमीन के नीचे होती है। पेगिंग क्या होती है? मूंगफली में पेग आने की क्रिया पेगिंग कहलाती है। मूंगफली में जो पेग आते हैं उस क्रिया को पेगिंग कहा जाता है। जो मादा भाग होता है पेगिंग होता है जो कि एक मादा भाग होता है। उसके बाद में बात करें तो निषेचन के बाद वर्तिका पेग के रूप में जमीन की ओर गति करता है। इसे जियोट्रोपिज्म कहा जाता है। जो अपने भूमि की सतह होती है उससे ऊपर से जो पेग जमीन के अंदर जाने की क्रिया जियोट्रोपिज्म कहलाती है। क्या कहलाती है? जियोट्रोपिज्म कहलाती है। मूंगफली में विटामिन बी के अलावा सभी विटामिन पाए जाते हैं। सभी विटामिन पाए जाते हैं। उसके बाद में बात करें तो मूंगफली के बीज के आवरण को टेस्टा कहते हैं। जो मूंगफली के बीज के ऊपर जो आवरण पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? टेस्टा कहते हैं। क्या कहते हैं? टेस्टा कहते हैं। मूंगफली की खली में सर्वाधिक नाइट्रोजन पाई जाती है। मूंगफली की खली में सर्वाधिक नाइट्रोजन पाई जाती है जो कि 7.2% है। कितने प्रतिशत है? 7.2% है। खाद्यान्न वाली फसलों में सर्वाधिक नाइट्रोजन की प्रतिशतता मूंगफली में पाई जाती है। उसके बाद में बात करें तो भारत में सर्वाधिक मूंगफली उत्पादन राजकोट गुजरात में होता है।
कहाँ होता है? राजकोट गुजरात में होता है। राजस्थान में सर्वाधिक मूंगफली का उत्पादन लूणेश्वर बीकानेर में होता है। उसके बाद में बात करें तो राजस्थान में राजकोट बीकानेर में इसका सर्वाधिक उत्पादन होता है। उसके बाद में बात करें तो मूंगफली में फूल, पेग और फल बनने की क्रिया जो कितने अनुपात में होती है? तो फूल, मूंगफली के 7 फूल बनते हैं जिससे 4 पेग का निर्माण होता है और 1 फल का निर्माण होता है। उसके बाद में बात करें तो मूंगफली के लिए जलवायु, मूंगफली के लिए कौन सी जलवायु उपयुक्त है उसके बारे में हम देखते हैं। जलवायु या क्लाइमेट, मूंगफली के लिए गर्म एवं शुष्क जलवायु उपयुक्त होती है। मूंगफली की फसल है उसके लिए गर्म एवं शुष्क जलवायु उपयुक्त रहती है। उसके बाद में बात करें तो मूंगफली एक खरीफ फसल का पौधा है और एसडीपी प्लांट है, शॉर्ट डे प्लांट है। उसके बाद में बात करते हैं तो मूंगफली में पेग बनने की क्रिया, मतलब मूंगफली में पेग या पेगिंग होने की क्रिया के लिए तापमान की बात करें तो 20 से 23 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है। कितने सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है? 20 से 23 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है। पेग की वृद्धि के लिए पेग की वृद्धि होती है, जो मतलब मादा भाग का निर्माण होता है भूमि में, उसके लिए 20 डिग्री सेंटीग्रेड सेल्सियस तापमान से 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान से कम होने पर यह पेगिंग की क्रिया बंद हो जाती है। उसके बाद में बात करें तो मृदा या सोइल, मूंगफली की फसल के लिए मृदा या सोइल कौन सी उपयुक्त होती है? तो ब्लू दोमट मृदा उपयुक्त होती है, क्योंकि ब्लू या रेतीली मृदा होती है उसमें मूंगफली की आसानी से वृद्धि होती है जिससे अधिक पेगिंग की क्रिया अधिक होती है। उसके बाद में बात करें तो मूंगफली की बुआई का समय, मूंगफली के बुआई का समय कौन सा उपयुक्त होता है? तो जून जुलाई। कौन सा? जून जुलाई। उसके बाद में सिंचाई प्रबंधन की बात करें तो मूंगफली की सिंचाई प्रबंधन, इरिगेशन, जो कि मूंगफली में फूल आते समय, सुया एवं पेगिंग बनते समय मुख्य क्रांतिक अवस्था होती है और पोट बनते समय या फली बनते समय इसमें सिंचाई की जाती है। उसके बाद में हम बात करते हैं तो मूंगफली में सुया या पेगिंग, मूंगफली में सुया या पेगिंग क्या होती है? तो पुष्पन के बाद निषेचन की क्रिया होने पर अंडाशय से जियोट्रिपिज्म प्रवृत्ति के कारण मृदा की सतह की ओर सुया के द्वारा उससे फली का निर्माण करना जियोट्रिपिज्म कहलाता है, मतलब जो भी फसल में सुया या पेगिंग की क्रिया कहलाती है। उसके बाद में बात करते हैं अफ्लाटॉक्सिन रसायन, अफ्लाटॉक्सिन जो कि मूंगफली के दानों में पाया जाता है। अफ्लाटॉक्सिन, मूंगफली के दानों में अफ्लाटॉक्सिन नामक तत्व जो कि एस्परजिलस फेल्वियस कवक के द्वारा अधिक नमी पर भंडारित करने पर होता है, मतलब मूंगफली को अधिक नमी पर भंडारित करने से एस्परजिलस फेल्वियस नामक कवक के द्वारा ये अफ्लाटॉक्सिन रसायन का निर्माण होता है। इसलिए मूंगफली को भंडारण करने के लिए 6 से 8% नमी रखनी चाहिए। कितने प्रतिशत नमी रखनी चाहिए? 6 से 8% नमी रखनी चाहिए। उर्वरक प्रबंधन, मूंगफली की फसल के लिए उर्वरक प्रबंधन, मूंगफली में जिप्सम एवं पेगिंग के सेक्टर में देना चाहिए। मूंगफली में जो जिप्सम दिया जाता है वो पेगिंग के सेक्टर में दिया जाता है। जिप्सम के रासायनिक सूत्र की बात करें तो CaSO4 जिसमें जिप्सम में कैल्शियम और सल्फर पोषक तत्व पाया जाता है। कैल्शियम 29% पाया जाता है और सल्फर जो कि 24.5% पाया जाता है। कितने प्रतिशत पाया जाता है? 24.5% पाया जाता है। मूंगफली में जिप्सम पेग के सेक्टर में देना चाहिए। जो पेग की क्रिया होती है उसके सेक्टर में प्रति हेक्टर 250 किलोग्राम प्रति हेक्टर दिया जाता है। कितने किलोग्राम? 250 किलोग्राम प्रति हेक्टर दिया जाता है। नाइट्रोजन युक्त उर्वरक की बात करें तो 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टर उर्वरक देते हैं। फास्फोरस की बात करें तो 15 से 60 किलोग्राम प्रति हेक्टर उर्वरक की आवश्यकता होती है। पोटेशियम की बात करें तो 30 से 40 किलोग्राम प्रति हेक्टर उर्वरक दिया जाता है। उसके बाद में बात करते हैं मूंगफली में सेलिंग, मतलब मूंगफली में छिलका प्रतिशत कितना होता है? तो 70 से 75% होता है। कितने प्रतिशत होता है? 70 से 75% होता है। उसके बाद में बात करते हैं पोपिंग, जो मूंगफली में पोपिंग होता है वो किसकी कमी के कारण होता है? तो मूंगफली में कैल्शियम की कमी के कारण पोपिंग होता है। किसके कारण? कैल्शियम की कमी के कारण इसमें
कमी के कारण दाने नहीं बनते हैं, जिसे पोपिंग कहते हैं। इसके उपचार के लिए हम जिप्सम देते हैं, जो कि 250 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होता है, क्योंकि जिप्सम में कैल्शियम जो कि 29% पाया जाता है। कितने प्रतिशत पाया जाता है? 29% पाया जाता है। उसके बाद में बात करते हैं तो मूंगफली में खरपतवार नियंत्रण। खरपतवार प्रबंधन के लिए कौन कौन से शाकनाशी का उपयोग किया जाता है उसके बारे में। तो बुआई से पूर्व मतलब बुआई से पहले फ्लूक्लोरेलिन शाकनाशी का प्रयोग किया जाता है। अंकुरण से पूर्व मतलब मूंगफली के अंकुरण से पहले कौन से शाकनाशी का प्रयोग किया जाता है? पेंडामेथाइलिन का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद में बात करें तो अंकुरण के बाद मूंगफली का अंकुरण होने के बाद कौन से शाकनाशी का प्रयोग किया जाता है? इमीडिएट हाइपर का प्रयोग किया जाता है। अब हम देखते हैं मूंगफली में होने वाले कीट कौन कौन से मुख्य रूप से मूंगफली में कीट लगते हैं। तो फर्स्ट रोग होता है मूंगफली का, जो कि टिक्का रोग होता है, जो कवक के द्वारा फैलता है। किसके द्वारा फैलता है? कवक के द्वारा फैलता है। जो ये दो प्रकार से होता है, मतलब अगेती रोग और पिछेती रोग। अगेती रोग जिसका कवक का नाम है सर्कोस्पोरा अरेचिडिकोला होता है। क्या होता है? अरेचिडिकोला होता है। और पिछेती रोग का कवक का नाम की बात करें तो सर्कोस्पोरा पर्सोनाटा है। क्या है? सर्कोस्पोरा पर्सोनाटा। इसके नियंत्रण मतलब टिक्का रोग के नियंत्रण के लिए मैंकोजेब का 1.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बुआई से 40 दिन बाद छिड़काव करते हैं। बुआई से 40 दिन बाद 1.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर मैंकोजेब का छिड़काव करते हैं। दूसरा रोग होता है जो कि कोलर रोड रोग होता है। कौन सा होता है? कोलर रोड रोग, जिसके कवक का नाम होता है एस्पेरिजलस नाइजर होता है, जो कि कवक के द्वारा होता है। तीसरा रोग होता है जो कि रोजेट रोग होता है, जो वायरस के द्वारा होता है, जिसके वाक की बात करें तो वाक है एफिड। क्या है? एफिड। उसके बाद में बात करें तो मूंगफली के कीट। मूंगफली में मुख्य रूप से फर्स्ट कीट है जिसका नाम है सफेद लट या व्हाइट ग्रब। जिसके जूलॉजिकल नेम की बात करें तो होलोट्रिकिया कोन्स गुनगुनिया है। क्या है? होलोट्रिकिया कोन्स गुनगुनिया। उसके बाद में बात करें तो इसकी लार्वा सबसे हानिकारक होती है। सफेद लट है, उसकी लार्वा सबसे हानिकारक होती है, जो कि अंग्रेजी के सी आकार की होती है। कौन से आकार की होती है? अंग्रेजी के सी आकार की होती है। मूंगफली में सर्वाधिक हानिकारक कीट सफेद लट है। उसके बाद में बात करें तो दीमक, जिसके जूलॉजिकल नेम की बात करें तो ओडेंटोटर्मस ओबेसिस है। क्या है? ओडेंटोटर्मस ओबेसिस है। ये कीट जड़ों में हानि पहुंचाता है। जो दीमक का कीट है वो मूंगफली के जड़ों को हानि पहुंचाता है। उसके उपचार के लिए क्लोरोपाइरिफॉस का उपयोग किया जाता है। मूंगफली से प्रति हेक्टेयर उपज कितनी प्राप्त होती है उसके बारे में देखते हैं। गुच्छेदार किस्मों से 12 से 15 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उपज प्राप्त होती है। तो आपको वहां पर मतलब एग्जाम में कैसे लिखना है कि मूंगफली की गुच्छेदार किस्मों से 12 से 15 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उपज प्राप्त होती है, ताकि आप वहां पर जो लाइनें हैं अच्छे से लिखोगे, जिसे वो एग्जामिनर अच्छे से नंबर देगा। उसके बाद में बात करें तो फैलने वाली किस्मों से 18 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उपज प्राप्त होती है। उसके बाद में बात करें तो सिंचित क्षेत्रों में 20 से 40 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उपज प्राप्त होती है। कितनी? 20 से 40 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उपज प्राप्त होती है। फलियों के अलावा 30 से 35 क्विंटल प्रति हेक्टेयर सूखा चारा प्राप्त होता है। मूंगफली की फसल से 30 से 35 क्विंटल प्रति हेक्टेयर सूखा चारा प्राप्त होता है। तो हमने आज की क्लास में मूंगफली के बारे में संपूर्ण जानकारी देखी, जो आपको समझ में आ गई होगी। तो मूंगफली एक बार हम वापस रिवाइज कर लेते हैं कि मूंगफली के बारे में हमने क्या क्या पढ़ा था। तो मूंगफली का वानस्पतिक नाम एरिकिस हाइपोइजिया है। इसके कुल की बात करें तो फेबेसी है। गुणसूत्र 40 गुणसूत्र है। उत्पत्ति स्थान अफ्रीका है। परागण स्वपरागण है। अंकुरण हाइपोजियल है। और तेल की बात करें तो तेल 45% पाया जाता है और प्रोटीन 25% पाया जाता है। और इसकी जलवायु के बारे में और इसके उत्पादन और भारत में इसका क्षेत्रफल कितना है, कहाँ पर उगाई जाती है, उसके बारे में देखा है। और मूंगफली के अन्य नाम, वेराइटी, इन सभी के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की है। तो मुझे आशा है कि आज की क्लास आपको ज्यादा से ज्यादा समझ में आई होगी। तो आप अपने
इस क्लास को आप अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वो भी इस क्लास का लाभ उठा सके। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।